हेलो एवरीवन। चलिए आज उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो बिना देरी किए डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश की आंसर शीट। अगर आंसर करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बाकी के पेपर्स रिमेनिंग है, इसमें हम कवर कर लेंगे जो भी गलतियाँ हुई है, नेक्स्ट टाइम से ना हो, बस आपको ये सीख याद रखनी है। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए को अगर देखें तो सबसे पहला पैसेज आपको दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड आपको यहाँ कुछ MCQs दिए गए थे। फर्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना था, और रॉन्ग स्टेटमेंट है फर्स्ट केस में सी ऑप्शन। अगर इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब ही होता है रुकना, तो रुकना का ऑपोजिट होता है मोशन। मोशन या मूवमेंट, यहाँ पे वर्ड मूव्ड दिया है, अगर इसकी जगह पे मूवमेंट दिया होता तो ये भी करेक्ट होता, बट करेक्ट ऑप्शन इज मोशन। अगर इसी तरह से हम देखें क्वेश्चन 3, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टी से रिलेटेड जो एंशियंट स्टोरी है, ठीक, एंशियंट हिस्ट्री है, लेजेंड्स हैं, उससे रिलेटेड आपको ये पैराग्राफ दिया गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, उस इंडियन लेजेंड का नाम बताइए, ठीक, जिसने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था। तो करेक्ट आंसर इज बोधिधर्मा। पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही नाम दिया है। आई होप सो, देखते ही आपको पता चल गया होगा। फिर अगर इसी तरह देखा जाए, टी कब यूरोप में पहुंचा, अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड टी रीच यूरोप। अगर आपने जल्दबाजी में देखा होगा तो हो सकता है किसी ने 2700 BC कर दिया होगा, बट वो चाइना के बारे में बताया, यूरोप के बारे में बताया है इन 16th सेंचुरी। सो करेक्ट आंसर इज इन 16th सेंचुरी। अगर देखा जाए फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज टी फर्स्ट यूज्ड एज अ ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक के तौर पे सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चाइना में। बेवरेज के जगह, ठीक है, ड्रिंक या बेवरेज की जगह मेडिसिन के तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था यूरोप में। अब देखो अगला क्वेश्चन है फिलिप्स। ये आपको दिया गया है गौतम बुद्ध की जो सरमन था, सरमन एट बनारस, वहाँ से। तो देख लेते हैं फिलिप्स का आंसर क्या होगा। सबसे पहले सिक्स्थ वन इज मॉर्टल्स। ठीक है, मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ एज ऑल। सेवेंथ आंसर इज अर्थन। अर्थन वेसल्स, हमें पता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन के लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, अर्थन। नाउ नेक्स्ट वन, पॉटर एंड इन बिंक। एंड इन बिंक एट्थ का आंसर होगा ब्रोकन। And in being broken, so is the life of mortals, both young and adult. Those who are fool or those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. 10th का आंसर हो गया subject. So ये हो गया 1 से 10th का आंसर। फटाफट आप सभी देख लीजिए आपने फर्स्ट 10th क्वेश्चंस में कितने आंसर्स राइट किए हैं और कितने रॉन्ग। फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर। आई होप सो ये आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा। फिर इसके बाद तो हमें सेक्शन ए में क्वेश्चन आंसर ही दिया था। क्वेश्चन आंसर तो आप सभी ने अच्छे से लिख ही लिया होगा, आई होप सो। चलिए देखें, अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में सबसे पहले हमें दिया गया था एक पोएम का स्टैंजा, एंड द पोएम वाज फायर एंड आइस। पहली लाइन में पूछा गया कि बताइए व्हाट आर द वेज पीपल से इन विच वर्ल्ड वुड एंड। तो हमें पता है वर्ल्ड वुड एंड बाय फायर और आइस। 17th में व्हाट डज फायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स। सो फायर इज डिजायर्स, फायर इज डिजायर्स, और ice is hatred. You can answer it in one sentence also, that fire represents the unrestricted desires of humans and ice is the hatred among humans. Now 18th question, name the American poet, and you very well know that the poem is written by Robert Frost.
चलिए देखते हैं अब 19th क्वेश्चन। फिगर ऑफ स्पीच, जितना आप डर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा इजी आया। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे है नहीं, एंटी क्लाइमेक्स नहीं है, एंटीथेसिस नहीं है, करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन। Now, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. So, the answer of 20th question is simile. 21 से 25 में है क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो आप सभी ने अच्छे से कर लिया होगा। आगे हमें दिया है पैसेज, और पैसेज में से करना है हमें क्वेश्चंस को आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप सो ये सभी आपके राइट होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। सो ग्रिफिन चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री रीडर का आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है। रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा गया आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर ग्रिफिन इज इन। ग्रिफिन कहाँ रुका था? तो हमें पता है ग्रिफिन सबसे पहले एक बिग लंदन स्टोर में गया था, जहाँ पे उससे फ्री में रात को खाना मिल गया, कपड़े मिल गए और सोने के लिए जगह मिल गई। नाउ क्वेश्चन 27, हाउ डिड द इनविजिबल ग्रिफिन बिकम अ विजिबल मैन? तो ही बिकेम विजिबल व्हेन ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। आप इसको पूरा सेंटेंस में बता सकते हो। ही बिकेम विजिबल व्हेन ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ यूजिंग द क्लोथ्स इन द लंदन स्टोर। नाउ क्वेश्चन 28, व्हाट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही एट? खाने के बाद उसने क्या किया? ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप। हमने देखा वो सो गया था। कहाँ सोया था? ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिया था आपको पैसेज रिचर्ड एब्रेट के बारे में। पहली चीज़ आपसे पूछी थी नेम द थिंग्स एब्रेट वॉज गुड एट। तो हमने देखा था एब्रेट ऑलराउंडर थे। यू कुड राइट एब्रेट वॉज अ ऑलराउंडर। ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर, ही वॉज पब्लिक स्पीकर, इवन ही वॉज अ कैनोइस्ट, and good at all round outdoors। फिर आप लिख सकते हो he was an excellent photographer too। सो इसी के साथ ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में बहुत इजी सेक्शन बी मिला था आपको। आई होप सो सबने पूरा करेक्ट किया होगा। एक भी मार्क्स आप नहीं कट करवाने वाले हो। चलिए अब बात करते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन, और उस सेक्शन की जो आपको सबसे ज़्यादा डराता है, दैट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगर देखें तो एरर करेक्शन बहुत ही ईजी आया था। आई गो एंड आस्क्ड, आपको याद आ रहा होगा यहाँ एरर क्या था? तो गो, और यहाँ क्या होगा? वेंट, क्योंकि पैसेज पूरा पास्ट में चल रहा है। आई वेंट एंड आस्क्ड इन द कंट्रोल रूम वेयर आई वॉज। अब यहाँ देखिए होमोफोन्स दिए हैं सेम साउंड वाले वर्ड। यहाँ पे WERE वर्ड नहीं होगा, WHERE वेयर होगा। And what the other pilot was? We will not ask what the other pilot was, we will ask who the other pilot was। I wanted to said लिखा है। मैंने हमेशा से आपको बताया है, कल के लाइव में भी बताया था, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, तो said की जगह क्या होगा? say। सो ये आंसर हो गया एरर करेक्शन का। अब अगर हम बात करें पंक्चुएशन में बहुत ही ईजी दिया था। 35 नंबर में आएगा कॉमा, 36 नंबर अगेन कॉमा, 36 में देखो एनी फ्रैंक, फिर कॉमा आया, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास कॉमा,
राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड आप टाइटल बता रहे हो किस बारे में ऐसे लिखना है, तो यहाँ आएगा हाइफन एंड 38 नंबर अगेन कॉमा। ये हो गए आंसर्स पंक्चुएशन के। अब देखते हैं फिलिप्स। फिलिप्स में अगेन आपको जो दिया है नेल्सन मंडेला का दिया है फिलिप्स, 39 नंबर में आएगा सबसे पहले बीनीथ, 40 विल बी बट, 41 इज एंड 42 इज द। सो आई होप सो सबने ये करेक्ट किया है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम पूरा नहीं लिखने वाले क्योंकि एक ही आंसर को लिखने के कई तरीके होते हैं। आई होप सो आप सबने करेक्ट किया होगा। बाकी सेक्शन सी में अगर किसी ने आपको परेशान किया होगा इस बार, तो वो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि पैसेज काफ़ी बड़ा आ गया था। बट होप सो आप सबने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में 44 नंबर में आएगा बी, 45 में आएगा सी, 46 में आएगा सी, 47 का आंसर होगा सी। लग रहा है आज एक ही ऑप्शनों से आंसर में देने का मन था एग्जामिनर को। अब देखो और लास्ट 48 में आएगा डी। अब अगर हम बात करें सेक्शन डी की, सेक्शन डी में हु इज़ अ ट्रू डिवोटी, तो फर्स्ट लाइन जो है पैसेज की, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, जो फर्स्ट लाइन है पैसेज की, अ डिवोटी भक्त इज वन who discards his personal attachment and surrenders himself to the Lord. अगर आपने ये सेंटेंस पूरा लिख दिया होगा इंटायर यूनिवर्स तक तो भी करेक्ट है। नाउ 50th नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता व्हाट इज भक्ति। अब कई लोगों ने क्या गलती की है, भगवद गीता के नीचे वाली लाइन दे दिया है, या कुछ लोगों ने गरुड़ पुराण वाली लाइन लिख दी है। नहीं, आप इस पैसेज में आ जाओगे सिक्स्थ लाइन में एनी एक्टिविटी, सिक्स्थ लाइन में एनी एक्टिविटी लिखा है। एनी एक्टिविटी से लेकर के एनी एक्टिविटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डन विद द डेडिकेशन इज ऑल्सो एनी एक्टिविटी से नहीं बेटा, इसके ठीक नीचे वाली लाइन ऑल एक्ट डन, 7th लाइन में ऑल एक्ट्स डन। All acts done consciously come under the term of bhakti if they are done sincerely and with a spirit of true devotion, absolute devotion. Bhagavad Gita explains bhakti in this way. यहाँ तक आएगा, in this way तक। Now 51 number question, how should we perform our actions? तो देखिए यहाँ पे नीचे से हम आ जाएंगे 9th लाइन पे। 9th लाइन में लास्ट वर्ड है वी शुड परफॉर्म ऑल आर एक्शंस। देखो क्या लिखा है, वी शुड परफॉर्म ऑल आर एक्शंस एंड और endeavors with the spirit that the God is the witness and perform all our duties with an unshakable determination that our action is to be dedicated to the Supreme Father God, so that action should be done effortlessly with the Holy Spirit. Holy Spirit तक होगा। और 52 नंबर क्वेश्चन, when does the food get transformed into प्रसाद। तो इसमें आप लिख देंगे, लास्ट आपको पता ही है 5th लाइन में दिया है, any food that comes to our dish from the kitchen is a meal। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसके बाद वाला लिख सकते हो, when we offer food to the God it becomes प्रसाद। सीधे आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, when we offer food to the God it becomes प्रसाद, it becomes
प्रसाद. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप सो आप सभी ने ये सब अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा. इस बार जो पोएम का पैसेज था उसका फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, बट मुझे पता है बाकी के 2 क्वेश्चंस देख के आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा. ओके, आई होप सो आप सभी ने पेपर अच्छे से कर लिया है. इसके बाद राइटिंग सेक्शन बहुत ईजी था. सभी ने जैसा कल मैंने फॉर्मेट बताया था, आई होप सो आपने पूरा वैसे ही किया है. सो नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर. थैंक यू सो मच.